जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने आपको 5वें अध्याय का महत्व बताया था। आज मैं आपको 6वां अध्याय गीता जी का सुना रहा हूँ, आप श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याणों में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोग में आसक्त होता है ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जो अपना जीव है ना, ये अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो अब आप ही मित्र हैं, जीवात्मा का तो आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदिकों में तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की प्रवृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जो आदमी हमेशा भगवान का भजन करता रहता है, जिन्हें आसन पे बैठ के करे, अब जैसे कि आप गद्दी पे बैठे हुए अपने डोल रहे हो, फिर रहे हो, अपने जैसे अपने भजन कर रहे हो, वो चीज़ बता रहे हैं आपके। मनन का मतलब हर समय मनन करते रहना, सिवा परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा समान हैं, मिट्टी पत्थर स्वर्ण जिसके वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्ति वाला है, उसके लिए सोना चांदी मान अपमान सब बराबर रहता है। जो पुरुष सुदृश मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसीलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थिति में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। फालतू बैठा रहे तो ये नहीं करे खामा की इधर उधर की बातें, अपने प्रभु का स्मरण करता रहे, ध्यान लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है, उपरोक्ति जिसके ऐसे
अपने आसनों को ना अति ऊंचा, जो बैठते हैं आसन पे, ना तो ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए और तो ज़्यादा नीचा होना चाहिए, बीच स्थिति में होना चाहिए। और आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को बस में किया हुआ शांत करण की शुद्धि से लिए योग अभ्यास करें। इसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को एक सीट में अपने सीधे तन के रहे और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। अपने शांति से बैठ गए, अपने दोनों भुवों को इसमें लगाया और नासिका में अपनी सांसों को करके अपने शांति को प्राप्त हुए। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने से ज़्यादा खाने वाला होगा तो नहीं होगा योग ये, और या बिल्कुल निरा भूखा रहने वाला होगा तो नहीं होगा ये योग, ज़्यादा सोने वाला होगा तो नहीं होगा, ज़्यादा जागने वाला होगा तो नहीं होगा। और यथा योग शयन, इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थिर दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य और अनंत आनंद है, इसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ ये योग भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसके अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। आज मैंने आपको आधा पाठ सुनाया है, आधा पाठ कल सुनाऊंगा क्योंकि ये लंबा पाठ है। धीरे धीरे, अब जल्दी में मज़ा नहीं आएगा, धीरे धीरे समझाते आज के आनंद की जय। आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और सफ़ेद चंदन लगाएं, ज़्यादा लाभदायक होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो बोलो प्रेमी जनों, राधे राधे।